दास से दौड़े भागे आगे घर बैठे हमें आशीर्वाद प्रदान करने। तो संत महात्माओं की और जहाँ संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि फिर किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। भगवान तो अपने आप हम पर रीझ जाते हैं क्योंकि भगवान संतों के दीवाने हैं और जो संतों के दीवाने बन जाते हैं भगवान उसके दीवाने बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो संत महात्मा पधारे द्वारिका नगरी में। भगवान ने सबका स्वागत सम्मान किया और कहा महाराज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे अभी हमने महात्माओं का स्वागत सम्मान किया, बड़े श्रद्धा के साथ भगवान ने सबका यथायों के सत्कार किया और कहा महाराज हमारी यही इच्छा है कि इस वर्ष आप चतुर्मास हमारे द्वारकापुरी में ही करिए। हम चाहते हैं कि आप सब महात्मा इस बार का जो चतुर्मास है हमारी द्वारका नगरी में कीजिए। महात्मा जब चतुर्मास से आती है तो यात्रा बंद कर देते हैं। बाकी समय देश विदेश में घूमते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। हिमालय से लेके गंगा सागर तक कोई नर्मदा की यात्रा कर रहा है, कोई गंगा की यात्रा कर रहा है, कोई 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा है, कोई 52 शक्तिपीठों की यात्रा कर रहा है, कोई पूरे देश का भ्रमण कर रहा है। तो महात्माओं की यात्रा चलती रहती है, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, भिक्षा अन्न ग्रहण करते हैं और भगवान की यात्रा भगवान के नाम से यात्रा करते रहते हैं। जो भी रूखा सूखा के जाता है उसको खा के जीवन निर्वाह करते हैं और भगवान के भक्ति में मग्न रहते हैं। इस प्रकार से महात्मा 8 महीने तक लगातार यात्रा करते रहते हैं और जब चतुर्मास से प्रारंभ होता है, जब देवश्रेणी एकादशी आती है तो चतुर्मास से प्रारंभ होता है। उस समय महात्मा जहाँ पर रहता है वहीं पर रुक जाता है। अगर कोई कुटिया है, आश्रम है तो आश्रम में रुक जाएगा, वरना कहीं किसी गांव के बाहर अपना कुटिया छाल लेकर छोटा सा और उसी में रहेगा। आस पास से भिक्षा दर्शन करेगा, जो भी उसे भिक्षा मिलेगा उस भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करेगा और चतुर्मास वहीं बिता के वहां पर भजन करेगा। तो ऐसे कहीं भी आपको कोई भी महात्मा मिल जाए तो आपको महात्माओं का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि महात्मा यात्रा कर रहा है, भगवान के नाम के हैं और यदि आप उन महात्माओं का सम्मान करते हैं, जब वो चतुर्मास करते हैं, आपके गांव में आके निवास करते हैं या यात्रा के समय आपके घर में आके भिक्षा मांगते हैं, उनको आप भिक्षा देते हैं, वो भिक्षा जो ग्रहण करते हैं आपके दिया हुआ, आपको घर बैठे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ है, सबका फल घर बैठे मिल जाता है क्योंकि उस महात्मा ने आपका अन्न खाया है और आपका अन्न खा के वो यात्रा कर रहा है। तो महाराज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया और संतों का आगमन हुआ। महाराज इस बार चतुर्मास से आप हमारे यहाँ ही करिए। महात्माओं ने बोला कैसी आपकी इच्छा प्रभु जी। द्वारकाधीश भगवान ने एक बड़ा सा बगीचा था, उसमें महात्माओं का शिविर लगा दिए, बढ़िया बढ़िया महात्माओं का कुटिया बना दिए। महात्मा आसन लगा के डट गए। भगवान प्रतिदिन बड़े भाव के साथ आते हैं, महात्माओं का खोज खबर लेते हैं, प्रतिदिन उनका पूजा वंदन करते हैं और पूछते हैं कुशलता महाराज किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। बड़ा ही स्वागत सत्कार कर रहे हैं भगवान श्री द्वारकाधीश। महात्मा आनंद के साथ रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माल घोट रहे हैं, अनेक प्रकार के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के राज्य में। राधे राधे।
मन ही करार